स्टार्ट। सो गुड इवनिंग बच्चों, आज आपका नया टॉपिक शुरू करते हैं हम मिड पॉइंट थ्योरम। अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स बहुत अच्छे से डिटेल्स में कंप्लीट कर लिया है फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ठीक है। और अभी आरडी से भी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आप बिल्कुल भी वरीड ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस जो भी होंगे वो एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा के होंगे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी करा के आपका चैप्टर हम खत्म कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम आपको पहले पूरा एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे चैप्टर, और उसके बाद जितने भी अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आरडी शर्मा के, वो सारे आपको कराएंगे बट लास्ट में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसकी लगभग 4 और 5 वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप देख के उसको कवर अप कर सकते हो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको स्टार्टिंग से लेकर अब तक, कि सिलेबस में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है तो वो मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में ही पूछी जाती है, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि टाइम कम है, ठीक। सबसे पहली बात कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, मैं तुम्हें मिड पॉइंट भी बता दूंगा और कन्वर्स भी बता दूंगा, दोनों चीजें एक साथ बताऊंगा। डिफरेंस तुम्हें पता लगना चाहिए दोनों में क्या होता है, ठीक है। देखो जी, अगर थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट, राइट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ये होगा कि अगर आपका ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, एज वी ऑल नो कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं ट्राइंगल की? 3। और इन तीनों साइड्स में जो हमारी 2 साइड होंगी, अगर हम ए बी और ए सी लेते हैं और दोनों के मिड पॉइंट्स को ले लेते हैं, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई, ठीक है, तो इनको मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसका नाम क्या होगा बच्चों? डीई, ठीक है। सो डीई को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डीई इज अ लाइन which is formed by joining the midpoints of AB and AC, मतलब 2 of the sides, and which is going to be parallel। वो किसके पैरेलल होने वाली है? DE parallel to BC and DE is equal to half of BC। बोलो बेटा जी, ये होती है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसमें ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कन्वर्स पे। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे मैं डिफरेंशिएट करूं दोनों को। आपके सामने मैं बिल्कुल अलग अलग लिख दे रहा हूं यहां पर, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि ये आप कभी भी रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। और इसको आप देख के फौरन पता लगा लोगे कि यहां पर ये इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल है। तो क्या हो जाता है, यहां पर हो ये जाता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाती है, ठीक है। जैसे यहां पर ये इसके पैरेलल आ जाता है और हाफ ऑफ इट हो जाता है, वैसे ही यहां पर क्या होगा, ये जो अगर डी और ई है, ठीक है, तो ई बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो यहां पर आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में लिखते हो दैट ए इज इक्वल टू सी ई, ठीक है। ये रिजल्ट हमें मिलता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में। अगर हमें गिवन क्या होता है? गिवन होता है डी is the midpoint and DE parallel to BC. So this is the basic difference between midpoint theorem and converse of midpoint theorem, ठीक है। अब बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि इसका प्रूफ मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं हम दोनों का। प्रूफ में क्या कहता है बच्चों? मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तब जाके आपका इस पर एक स्ट्रॉन्ग कमांड होगा, ठीक है, जिससे कि आप इजीली इस क्वेश्चन को लिख पाओगे। एक बार स्टेटमेंट को रीड करेंगे हम, और इसलिए भी रीड करेंगे और रीड करने के साथ लर्न भी करेंगे। ये जो इसकी स्टेटमेंट है बच्चों, इसको अपन क्या करेंगे? लर्न, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। कहता था लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स, the line segment joining the midpoint of 2 sides of a triangle is parallel to the third side of the triangle is parallel to the third side, ठीक है। and half of it, ये इसमें लिखा नहीं है, क्या आएगा? and half of it। बेसिकली शायद एनसीईआरटी में ना 2 थ्योरम करके दे रखा है इन्होंने, तो वो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने लिख दिया होगा, बट आपको पूरी थ्योरम लिखनी होगी and half of it। हर थ्योरम में सबसे पहला काम क्या होगा? उसका डायग्राम, ठीक है। ये हमने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, और ये 2 मिड पॉइंट ले लिया हमने डी और ई, राइट बच्चों। तो गिवन में हम लिखेंगे दैट डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स है ये भी लिख दो, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसके बाद आता है टू प्रूफ में हमने आपको बताया था लाइन ज्वाइनिंग। ये जो लाइन है ये हमें शो करनी है किसके पैरेलल होगी? डी पैरेलल टू बी सी, and
DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये दो चीजें हमें यहां पर प्रूव करनी है, ठीक है। एक चीज जो यहां पर बहुत काम की है, दैट इज इट्स कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कंस्ट्रक्शन क्या है, पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूं, फिर उसको लिख देंगे। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि ड्रॉ CM पैरेलल टू BD। ड्रॉ CM पैरेलल टू BD। बोलो बेटा जी, CM किसके पैरेलल हो गई? BD के। कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? CM किसके पैरेलल हो गई? BD के। जो बच्चे बहुत बार पढ़ चुके हैं वो बहुत बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको इतनी बार पढ़ा दी गई है मिड पॉइंट थ्योरम कि अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो CM पैरेलल हो गया BD के, ठीक है, ये हमने करा। और यहां पर हमने एक चीज और करी है बच्चों, प्रोड्यूस DE टू M। क्या करा हमने? प्रोड्यूस DE टू M। बोलो बेटा जी, ये बात भी समझ में आ गई? तो ये दोनों चीजें हो गई क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। किसकी तरफ बढ़ते हैं हम आगे, बताओ? हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। चलिए, प्रूफ में क्या बोला है इन्होंने, जरा देख लेते हैं भाई। अच्छा, मैंने आपको हमेशा बताया कि हर प्रूफ को आप याद करने की एक स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर आप स्ट्रैटेजी बना के उसको नहीं याद कर पाओगे तो आपको दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी? आप जब एग्जाम में जाओगे, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे चैप्टर्स का लोड होगा, बहुत सारी थ्योरम्स होंगे, भी सर्कल्स भी पढ़ोगे, उसके बहुत सारे ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स होंगे। तो आपको कुछ की पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे इसके, जो आपको हमेशा याद रखने कि 4 पॉइंट में मैं मिड पॉइंट थ्योरम को याद रखूंगा और वो 4 स्टेप्स में करता चला जाऊंगा। तो पहले मैं वो 4 स्टेप्स बताता हूं आपको कि वो 4 स्टेप्स क्या होंगे। वो हम यहां पे साइड से लिख देते हैं। वो 4 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है बच्चों कॉन्ग्रुएंसी। क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंसी वाला स्टेप जो है वो नंबर 1 है। कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा बच्चों? इक्वेट। क्या आएगा बच्चों? इक्वेट। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा पैरेललोग्राम और फाइनल में क्या आ जाएगा हमारा? प्रूफ। ठीक है, हम बाद में प्रूफ कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? प्रूफ। प्रूफ में मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी, जिसमें हम ऑपोजिट साइड्स वगैरह लेंगे। तो पहली चीज हमारी कौन सी आ गई बच्चों? यहां पे पहली चीज आ गई हमारी कॉन्ग्रुएंसी। किस में करनी है कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी हमें किस में करनी है भाई, बताओ? कॉन्ग्रुएंसी हमें करनी है इस ट्रायंगल में। देखो, इन ट्रायंगल्स में हमें कॉन्ग्रुएंसी करनी है। विजिबल हो रही है आप लोगों को? ठीक है, तो बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा कि आपको किस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी का यहां पर यूज करना है। अब आप सोचिए फटाफट से कि कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। भाई मुझे तो ये पता है कि अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट है ये नहीं, बताओ? और ये वाला क्या है? ऑल्टरनेट। अगर इनके बीच में एक साइड इक्वल मिल जाए तो क्राइटेरिया कौन सा हो जाएगा? एंगल, साइड एंगल। ठीक है, तो वो साइड है या नहीं है, बताओ? है, बिल्कुल है। यहां पर AE किसके इक्वल हो गया? CE के। मजा आ गया। क्या होगा भाई? ये क्या होगा बताओ? एंगल, साइड एंगल। यार बोलते रहा करो, बोलने से ना आपका फ्लो बनता रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो बोलते रहा करो, बोलने से आपको भी याद रहेगा कि क्या करना है। फटाफट से लिखते हैं ट्रायंगल्स। कौन से ट्रायंगल्स है भाई? AED। सीक्वेंस सही होना चाहिए, हर बार ये चीज बताई जाती है आपको। CEM, CEM। ठीक है, सबसे पहले आप लिख दो AED इज इक्वल टू CEM और रीजन क्या दोगे बच्चों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरे नंबर पे आ जाएगी साइड। ऑर्डर भी यार सही लिखा करो हमेशा। AE किसके इक्वल होगा? CE के। रीजन क्या लिख दोगे? गिवन। तीसरे नंबर पे DAE, DAE किसके इक्वल हो गया? MCE के। MCE क्या रीजन लिखोगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। एनी डाउट? और ये किसकी वजह से हुआ है? AD पैरेलल टू CM। AD पैरेलल टू CM, राइट? So now triangle AED is congruent to CEM। ये आ गया, क्राइटेरिया हो गया एंगल, साइड एंगल। बोलो बेटा जी, बिल्कुल ठीक। CPCT से जो रिजल्ट आएंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। CPCT से पहला रिजल्ट क्या आएगा? पहला रिजल्ट ये आएगा कि भाई AD किसके इक्वल हो जाएगा? CM के। AD किसके इक्वल हो जाएगा? CM के। बोलो बेटा, इसे मैं 1 मान लेता हूं। ठीक है, एक रिजल्ट और आएगा, वैसे उसकी जरूरत बाद में पड़ती है पर अभी से लिख लो। ठीक है, वो रिजल्ट क्या है कि DE भी इक्वल हो जाएगा किसके? EM के। ये जो DE है ये किसके इक्वल हो जाएगा? EM के। ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं हम, इसकी जरूरत बाद में पड़नी है पर अभी लिख देते हैं। DE इज इक्वल टू EM। कोई डाउट? इसको हम 2 मान लेते हैं। बोलो बेटा जी, ठीक है, ये बात दोनों CPCT से आ गए। एक तीसरी चीज जो तुम्हें यहां पे दिख रही होगी, बताओ क्या? AD किसके इक्वल है? DB के। ये तो गिवन था, गिवन में हमने लिखा हुआ है दैट D इज द मिड पॉइंट एंड E इज द मिड पॉइंट। तो AD अगर इक्वल है तो यहां पर हम लिखेंगे कि AD इज इक्वल टू DB।
ठीक है बेटा जी, इसको भी लॉक कर दो, ये हो गया 3। अब तुम ये बताओ 103 में क्या चीज ऐसी है जो कॉमन है, दिख रही है आपको? 103 में आपको दिख रहा है कि डी इधर भी है, एडी इधर भी है, बोलो बेटा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? इक्वेट हो जाएगा। मैंने बताया था पहला स्टेप कॉन्ग्रेंसी, दूसरा स्टेप इक्वेट, पहला स्टेप कॉन्ग्रेंसी, दूसरा स्टेप इक्वेट। ये 4 बातें ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो एडी एडी हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा? इक्वेट 1 एंड 3। तो 103 जब इक्वेट होगा तो क्या मिलेगा? CM इज इक्वल टू DB। CM किसके इक्वल आ गया? DB के। अब इसका कहीं अगर बेनिफिट मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था बच्चों, बताओ? हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था पैरेललोग्राम प्रूफ करना। बट किसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है ये भी तो पता लगे। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है बच्चों इस फिगर को, ये वाली जो फिगर है, अगर आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना। दिख रहा है सबको किस फिगर को आपको पैरेललोग्राम करना है, ठीक है। हर बार पढ़ोगे कुछ नया मिलेगा, ठीक। तो हमें इस फिगर को करना है पैरेललोग्राम, ठीक है। ये वाली फिगर जो है वो पैरेललोग्राम प्रूफ करनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए बच्चों? हम देखो भाई, पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूं, मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि पैरेललोग्राम के लिए हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम होगा ABCD और वो प्रूफ हो रहा है पैरेललोग्राम, तो वो 2 कंडीशन से हो सकता है। पहली कंडीशन ये है कि ऑपोजिट पेयर जो है वो इक्वल और पैरेलल हो जाए। पहला कंडीशन क्या है? ऑपोजिट पेयर क्या हो जाए? इक्वल और पैरेलल। और दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? कि ऑपोजिट पेयर्स पैरेलल हो जाए। तो ये पहली कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई। तो ऑपोजिट पेयर्स या तो इक्वल और पैरेलल हो जाए, और या फिर क्या हो जाए? ऑपोजिट पेयर्स पैरेलल हो जाए, और या फिर ऑपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए। तो वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। तो वापस इधर आते हैं, तो क्या देखा हमने यहां पर कि CM इक्वल हो गया किसके? BD के, और CM पैरेलल भी है किसके? BD के। तो इसी चीज को यूटिलाइज करके हम आगे का पार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे now CM is equal to BD and CM is parallel to BD. So therefore क्या नाम होगा? BCMD is a parallelogram। बोलो बेटा जी, BCMD is a पैरेललोग्राम। आगे आराम से पैरेललोग्राम प्रूफ करना था। अब बहुत देर से बात चल रही है कि पैरेललोग्राम करना क्यों था। अरे क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों, क्या रीजन था? रीजन मैं आपको बताता हूं। रीजन सिर्फ ये था कि मुझे जो चाहिए थी रिलेशन, वो किसके बीच में चाहिए थी? इसके और इसके बीच में। मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए थी बच्चों। मैं चाहता था कि कैसे भी करके ये दोनों लाइंस के बीच में कोई रिलेशन जनरेट हो जाए, और वो रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकती थी जब मैं BCMD को क्या प्रूफ कर दूं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है, तो अब मैं इसको आराम से यूटिलाइज कर सकता हूं, ठीक है। तो अब क्या लिखना है भाई नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिखेंगे कि नाउ DM इज इक्वल टू BC। DM इज इक्वल टू BC एंड DM इज पैरेलल टू BC। रीजन क्या लिखोगे? कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। बात समझ में आ गई बच्चों? ये बात क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट? ये मेन कोर था, ये कोर है। बेसिकली हमने इतनी जो मेहनत करी कि पहले कॉन्ग्रेंसी करी, फिर इक्वेट करा, फिर पैरेललोग्राम करा, ये जो 3 स्टेप्स करें सिर्फ इस चीज के लिए कि मुझे ये रिजल्ट मिल जाए। ये रिजल्ट इतना काम का है। बात समझ में आ गई? तो अब इस रिजल्ट से क्या फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? बड़ी खुशबू आ रही है, क्या कर रहे हो भाई? है ना? बड़ा अच्छा सा लग रहा है यार, वेरी गुड। चलो आगे आओ फटाफट। यार यहाँ जगह ही खत्म हो जाती है। क्या हुआ? क्या कर लिया था? अरे अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो जाता है इसमें? छोड़ो मत छेड़ो, कोई बात नहीं। ये आ गया बच्चों, ये आ गया। आप देखो यहां पे मैं कर देता हूं आगे का पार्ट। अरे क्या कर लिया था? कौन सा पार्ट? मिड पॉइंट। अरे दोबारा पढ़ा रहा हूं भाई, मेहनत कर रहा हूं, मेहनत तुम्हारे लिए, ठीक है। दोबारा पढ़ा रहा हूं, कन्वर्स भी, मिड पॉइंट भी, क्वेश्चन भी और क्वेश्चन भी, सब दोबारा से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तुम्हारे दिलो दिमाग में छाप दूंगा मिड पॉइंट थ्योरम, ये समझ लो तुम। टीचर से पहले तुम कर दोगे,
इतनी खतरनाक वाली मिड पॉइंट थ्योरम तो में आ जाएगी। ठीक, चलो अब हम बात कर रहे थे कहां पे पहुंचे थे भाई, एक बार रिकॉल कर लें। डीएम बीसी के इक्वल है, डीएम इज इक्वल टू बीसी एंड डीएम पैरेलल टू बीसी। चलो भाई बात नहीं, चलो अब क्या करना था यहां पे, ये जो डीएम था डीएम बीसी के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं इस डीएम को ब्रेक कर दूं तो क्या लिखूंगा बताओ, लिखूंगा डीई प्लस ईएम। क्या लिखूंगा मैं, डीई प्लस ईएम, यही लिख दूं साइड से नीचे, बोलो बेटा। डीएम को ब्रेक कर देते हैं, क्या लिखेंगे हम, डीई प्लस ईएम इज इक्वल टू बीसी। अब ईएम मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा, क्यों, क्या दिक्कत है मुझे ईएम से बताओ, क्योंकि प्रूफ में नहीं आ रहा यार, बोलते रहा करो आगे से, ठीक है। यहां पर प्रूफ में ईएम नहीं आ रहा, इसलिए मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं इसे हटाना चाहता हूं। जो जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है मैं उसे हटा देता हूं, ठीक है। ईएम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो प्रूफ में नहीं है। प्रूफ में उसका अगर कोई रोल नहीं है तो मैं उसे हटा भी दूंगा और उसका इंतजाम भी करके रखूंगा पहले से। देखो मैंने इंतजाम कर लिया था पहले से, देखो आप, है या नहीं है। इसीलिए मैंने ये पहले से इंतजाम कर लिया था कि डीई और ईएम जो होंगे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या हो गया बेटा, तो डीई और डीई कितने हो जाएंगे, एक और एक क्या होते हैं, दो, तो डी और डी क्या होंगे, 2DE, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, 2DE इज इक्वल टू BC, ठीक है। और लास्ट में क्या बचेगा, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये आ गया, यही प्रूफ था हमारा, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, बोलो बेटा, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक। अब एक बात और, सिर्फ इतनी से काम नहीं चलेगा, हमें एक चीज और भी लिखनी थी, वो ये कि अगर डीएम बीसी के पैरेलल है, ध्यान से देखो, डीएम बीसी के पैरेलल है तो डी भी क्या हो जाएगा, बीसी के पैरेलल, एंड डी इज ऑल्सो पैरेलल टू बीसी। हो गया जी प्रूफ, अगली बात समझ में। तो फटाफट से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्या करा, कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी कैसे करी, एंगल साइड एंगल से। फिर क्या करा, इक्वेट। इक्वेट में क्या हुआ, कैसे करा इक्वेट, कॉन्ग्रेंसी से ये रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट मिला। थर्ड, ये वाला पार्ट कैसे आया, अच्छा देखो कितनी बढ़िया बात है, अगर आप किसी भी चीज को रिकॉल करते हो तो आपको अपनी कमियां दिख जाती हैं। ये मैंने बहुत बार नोटिस करा है, जब हम लिख रहे होते हैं ना तो हमारे दिमाग में होता है कि सोल्यूशन लिख दें पूरा, पर जब हम उसे रिकॉल करते हैं तो हमें बहुत सारी कमियां अपनी पता लग जाती हैं। जैसे मैंने यहां पे क्या कमी करी, बताओ 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 बताओ, अरे बताओ भाई, नहीं बता पा रहे हो। यहां लिखना था रीजन गिवन, भाई टीचर अपनी पे आ जाए तो मार्क्स काट लेगा यहां पे। भाई रीजन नहीं लिखा, कैसे हो गया भाई, एडी इक्वल टू डीबी, वी हैव टू राइट डाउन। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, रीजन। फिर दोनों को इक्वेट करा, सीएम इक्वल टू क्या आ गया, बीडी। सीएम किसके इक्वल आ गया, बीडी के। और जैसे ही सीएम बीडी के इक्वल आया, सीएम पैरेलल बीडी के था ही, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो मेरा थर्ड स्टेप भी हो गया। अब बची बात, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। फिर डीई को, डीएम को करा ब्रेक, डीई और ईएम में। ईएम मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, रिप्लेस कर दिया, क्या लिख दिया उसकी जगह, डी। डी और डी कितना हो गया, 2D, डी का हाफ ऑफ बीसी आ गया। चलो जी, फाइनली मिड पॉइंट थ्योरम हो गई है और बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो गई है। अब नहीं कराऊंगा तुम्हें रिवाइज, अब जब कभी भी तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तुम वीडियो से इसको देख के रिकॉल कर लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे, ठीक है। कन्वर्स में क्या कहता है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द अनदर साइड एंड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। आपको मेन फोकस किस बात पे करना है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ठीक है। तो थर्ड साइड के लिए अब क्या करेंगे, वैसे बच्चों इसका प्रूफ आता नहीं है एग्जाम में, बट फिर भी मैंने एक बार करा दिया था आप लोगों को, फटाफट से आपको इसका प्रूफ कराता हूं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी आपने जो पॉइंट्स बनाए थे ना, इसके सारे रिवर्स कर दो। सबसे पहले क्या करा था आपने वहां पे, और सबसे बाद में क्या करा था, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहां पर पहले क्या करो, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। दूसरे नंबर पे क्या था, इक्वेट, इक्वेट, और फिर क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रेंसी। अरे भाई कन्वर्स है, कन्वर्स, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा थर्ड साइड इक्वल, प्रूफ। बात समझ में आ गई। तो उल्टा कर देना है बिल्कुल, चारों स्टेप्स क्या कर देने, उल्टे कर देने, ठीक। अब बेटा मैं तुम्हें हर चीज उस हिसाब से बता रहा हूं कि आने वाले 5 महीने बाद तुम्हें दिक्कत ना है।
तो मेरी बात को समझ के चलो। आज मुझे अगर सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम बतानी है कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बता दूंगा, बट मैं तुम्हें वो ट्रिक्स बताते हुए चल रहा हूं जो बेसिकली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देती हैं, ठीक है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि जो बातें तुम्हें क्लास में बताई जा रही हैं उसका कोई यूज है। ऐसा नहीं है कि मैं 4 पॉइंट यहां पे सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि मेरी ये क्लास बहुत अच्छी लगे आप लोगों को या मेरी वीडियो की बहुत वैल्यू बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। दीज आर सम प्रॉब्लम्स जो बच्चे फेस करते हैं, वहां जाके ना एकदम से दिमाग में नहीं आता लिखूं क्या मिड पॉइंट थ्योरम में, और जबकि घर पे 5 बार करके आया होता है वो। आप कह रहे हो मुझे बहुत चीजें आती है, अब जब एग्जाम में इंसान नर्वस होता है ना तो आती हुई चीज भूल जाती है। ऐसा सुना नहीं है कभी किसी के मुंह से? क्या पहली बार बोल रहा हूं मैं बात। बोले मुझे पूरा पेपर आता था पर मैं एग्जाम में जाके भूल गया सब। क्यों? आप कैसे भूल गया भाई? क्यों? इसलिए भूला तू क्योंकि भाई तेरे को ये लग रहा है कि मेरे को सब आता है और मैं सब लिख दूंगा, बट वहां पे जाके माहौल ऐसा बन जाता है कि आधी से ज्यादा चीजें भूल जाते हैं। पेपर इतना बड़ा होता है, पेपर का साइज देख के, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देख के, डिफरेंट नंबर ऑफ चैप्टर्स के क्वेश्चंस देख के हमें ऐसा लगता है कि शायद मैं ये चीजें नहीं कर पाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। आप हर बड़ी चीज के, स्पेशली जैसे थ्योरम्स होती हैं, उनके 4 या 5 पॉइंट्स, की पॉइंट्स अपने माइंड में लेके चलो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। उन 5 चीजों को याद करोगे, पूरी की पूरी थ्योरम आपके माइंड में रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यहां पर मुझे यह पता है कि ये मिड पॉइंट है डी और ई। तुझे नहीं रखूंगा मैं ऑनलाइन क्लास में तुझे 5 से 6 में पटकूंगा पक्का। हाँ यार, मुस्कुराता रहता है पूरे टाइम, अब मैं पढ़ाऊंगा तेरी मुस्कुराहट देखता रहूं हैं। तो डी मिड पॉइंट होगा और ये पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल, ठीक। अब ये प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है, कि ये जो है इक्वल होगा। तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे हम? टू प्रूफ में आएगा दैट ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई क्या है बच्चों? मिड पॉइंट है एसी का, ठीक। इसके बाद गिवन में हम क्या लिख देंगे? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी किसका मिड पॉइंट है बच्चों? ए बी का। तो ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी बी। इज एनी डाउट? एक और बात पता है हमें इस बार की डी पैरेलल है किसके? बीसी के। ये भी पता है कि डी किसके पैरेलल है? बीसी के। कंस्ट्रक्शन होगी इस बार? जरूर होगी। कंस्ट्रक्शन में फिर से हमने पैरेलल ही ड्रॉ करा है। ड्रॉ सी एम पैरेलल टू ए बी। एनी डाउट? ड्रॉ सी एम पैरेलल टू ए बी। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? चलिए, ड्रॉ सी एम पैरेलल टू ए बी। अब क्या करेंगे? क्या स्ट्रैटेजी है? सबसे पहले क्या था? पैरेललोग्राम। सबसे पहले क्या था बच्चों? पैरेललोग्राम। मतलब जो हमने जहां हमने सबसे पहले पिछले क्वेश्चन में जो हमने चीज यहां पे प्रूव करी थी, वो आज हमें सबसे पहले प्रूव करनी है। मतलब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, आपको सबसे पहले क्या करना है? इसको प्रूव करना है, ठीक है, पैरेललोग्राम। अगर ये प्रूव हो जाएगा तो आगे की चीजें अपने आप चलती चली जाएंगी। बस सबसे पहले क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम। आसान है या मुश्किल है? आसान है। कैसे आसान है बताओ? एक तो भैया ये ले लिया हमने पैरेलल, बोलो बेटा जी, ठीक है, और ये ऑलरेडी पैरेलल है गिवन से, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि या तो ये वाली स्ट्रेटजी लगा दो कि भाई ऑपोजिट पेयर्स क्या हो जाएं? पैरेलल, तो वो डायग्राम क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। यहां पर यही वाली यूज हो रही है, ठीक है। तो प्रूफ में क्या करेंगे हम? अरे बस भाई, बस 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 क्या करेंगे प्रूफ में हम? सबसे पहले लेंगे गिवन। गिवन में क्या था? डीई पैरेलल टू ईएम ना, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी। रीजन दोगे गिवन। अब अगर डीई पैरेलल है तो डीएम भी पैरेलल हो जाएगा, डीएम पैरेलल टू बीसी, ये काम की चीज है। एंड दूसरा बाय कंस्ट्रक्शन कि सीएम पैरेलल टू एबी, सीएम पैरेलल टू एबी, इसका भी रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमें? इसका भी रिजल्ट हमें ये मिल जाएगा, ये आया बाय कंस्ट्रक्शन, और इसका रिजल्ट हम ये ले लेंगे कि बी डी पैरेलल टू सी एम या सी एम पैरेलल टू बी डी। इन दोनों चीजों से क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। कौन से में लिखोगे? इन क्वाड्रिलेटरल बी सी एम डी, बी सी एम डी, ये दोनों चीजें लिख देना। बी सी पैरेलल टू डी एम एंड बी सी पैरेलल टू डी एम, या बी सी पैरेलल टू डी लिख दो यहां पे, डी ई, डीएम भी लिख दो, वैसे डीएम ही तो लिखना है हमें। बीसी पैरेलल टू डीएम एंड बीडी पैरेलल टू सीएम, बीडी पैरेलल टू सीएम।
ये दोनों चीजें ले लो, क्या हो जाएगा इससे बच्चों, इससे आ जाएगा BCMD इज अ पैरेललोग्राम, BCMD इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करके क्या करते हैं हम, ऑपोजिट साइड्स को इक्वल ले लेते हैं। तो BD किसके इक्वल हो गया, CM के, BD इज इक्वल टू CM। रीजन क्या दोगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस इज 1। BD इज ऑल्सो इक्वल टू AD। हमने यहां पर पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, अब इक्वेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो BD और किसके इक्वल है, AD के। बोलो बच्चों है या नहीं है भाई, BD AD के इक्वल है या नहीं है। इस बार गलती नहीं करूंगा, इस बार क्या लिख दूंगा, गिवन, क्योंकि ये चीज क्या है, गिवन है। किसको इक्वेट करेंगे बताओ, BD और CM, BD इक्वेट हो जाएगा या नहीं, बोलो, आराम से इक्वेट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इस बार, अब क्या मिलेगा रिजल्ट, रिजल्ट ये मिलेगा इक्वेट 1 and 2, क्या मिलेगा, CM इज इक्वल टू AD। ये आ गई काम की चीज, CM इज इक्वल टू AD, मतलब हमने इनको इक्वल कर दिया, CM और AD को। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी। दिस इज आवर थर्ड स्टेप। क्या है बच्चों, थर्ड स्टेप, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी पहले डिसाइड कर लें कि लिखना क्या क्या है। भाई ये वाला अभी भी होगा, बोलो, ऑल्टरनेट, और ये वाला क्या होगा, तो क्राइटेरिया बताओ, एंगल एंगल साइड। क्या क्राइटेरिया हो गया बच्चों, एंगल एंगल साइड। आराम से हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड के लिए अब बस लिखने की फॉर्मेलिटी रह गई है, यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं साइड से। क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल AED, दूसरा आ जाएगा यहां पर CEM। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, AED इज इक्वल टू CEM, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरा क्या हो जाएगा, DAE इज इक्वल टू MCE, alternate angles, and AD equals to CM। क्या रीजन हो जाएगा, गिवन, ट्राइंगल AED congruent to CEM, एंगल एंगल साइड। अब बताओ क्या करना है, अब बताओ क्या करना है, बस लास्ट एंड फाइनल स्टेप। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, दिख रहा है आपको, जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो CPCT से क्या इक्वल आ जाएगा, बोलो बेटा, CPCT से ये इक्वल आ जाएगा कि जो आपको प्रूफ करना था ना, ये वाला पार्ट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, वो चीज प्रूफ हो जाएगी। आप लिख देंगे बाय CPCT AE इक्वल टू CE, A इज इक्वल टू CE। ठीक है, सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस प्रूव्ड। आ गया सबके समझ में, दोबारा स्टार्ट कर देना, ठीक है। समझ में आया सबको, ये किसी कोई डाउट, तो दो थ्योरम्स हो गई भैया, एक हो गई मिड पॉइंट और एक हो गई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। चलो भाई आगे बढ़े अब। नेक्स्ट क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम, बहुत अच्छा नहीं है ये इंटरसेप्ट थ्योरम है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जरा ध्यान से देख लो, डायग्राम बहुत छोटा सा दे रखा है, मैं बड़ा सा बना देता हूं यहां पर एक बार। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, ठीक है। ये PQRS क्या है बच्चों, ये है मिड पॉइंट, PQRS, दीज आर मिड पॉइंट्स। क्या है ये बच्चों, मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, तो यहां पर हमें ये शो कर रहे हैं कि PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD DA, वो हमने कर दिया। एंड AC इज अ डायगोनल, बोलो बेटा, AC इज अ डायगोनल, तो कहते हैं शो दैट दीज 3 पॉइंट्स
अरे अब तुम इन पॉइंट्स को छोड़ो, तुम डायरेक्ट सोल्यूशन करते जाओ, अभी सारे पॉइंट्स प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तुम इधर देखो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बोलो ट्राइंगल कौन सा लिया? पहले मैं तुम्हें ये दिखाऊं यार, ये देखो, आओ भाई, देखा ट्राइंगल? नीचे वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नीचे वाले की। बहुत मुस्कुरा रहे हो कसम से। फिर मैं भी कुछ बोल दूंगा तो फिर वो फिर उसकी फैल जाएगी, वो दूर दूर तक जाएगी फिर वो बात। ठीक, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब जब ये दो मिड पॉइंट्स मुझे कहीं पर भी मिल जाते हैं किसी ट्राइंगल में, फिर मेरा मन नहीं मानता, फिर मेरा मन करता है कि मैं यहां पे क्या अप्लाई कर दूं? मिड पॉइंट थ्योरम। क्या ट्राई कर दूं? मिड पॉइंट थ्योरम। ट्राइंगल का नाम ABC। इन ट्राइंगल ABC P and Q are the midpoints of AB and BC respectively। ठीक है, so according to midpoint theorem, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 1। इसे आप फर्स्ट स्टेप मान के चल लो। ठीक है, यही सेम चीज ऊपर भी हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो यही सेम स्टेप ऊपर भी हो रहा है। ये मिड पॉइंट है और इधर ये मिड पॉइंट है। बोलो बेटा, दिख रहा है सबको? यही सेम स्टेप ऊपर भी हो रहा है। और इसको आप देखो, ट्राइंगल को देखा, ऊपर वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल को अब हमें क्या यूज करना है? यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, जो ऊपर करा आपने सेम स्टेप्स यहां पे कर दो। ट्राइंगल का नाम, सबसे पहले ट्राइंगल का नाम ADC। क्या आ जाएगा बच्चों? ADC। उसके बाद SNR आर द मिड पॉइंट्स। और किसके मिड पॉइंट्स? AD और CD के रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। बोलो बेटा जी, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। क्या आ जाएगा यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम से? रिजल्ट मिलेगा SR इज पैरेलल टू AC and SR is equal to half of AC। दिस इज रिजल्ट नंबर 2। ठीक है, मैं अभी प्रूफ की तरफ देख ही नहीं रहा हूं, करता चला जा रहा हूं, प्रूफ की तरफ नहीं देख रहा हूं। थोड़ा अलग अलग बैठ जाओ यार, तुम शैतानी ज्यादा कर रहे हो। प्रियांशु उधर बैठ बेटा, तू भी उठ भाई, इधर बैठ, इधर होके बैठो आराम से। ठीक है, अब क्या होगा यहां पर? जब दोनों में मैंने एक चीज नोटिस करी, इधर देखो ध्यान से, AC 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 AC, सब में आ रहा है AC। तो ये वाला इससे इक्वेट हो जाएगा, ये वाला इससे इक्वेट हो जाएगा, और रिजल्ट्स पता है क्या आएंगे? रिजल्ट्स आएंगे, आप लिखोगे इक्वेट 1 and 2। रिजल्ट्स मिलेंगे PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। बोलो बेटा, ये रिजल्ट मिलेगा या नहीं? ठीक है, और जरा इस डायग्राम में इस रिजल्ट को देखो आप। अगर ये इसके पैरेलल हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो आप PQRS को क्या बोलोगे? नाउ PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बोलो, ये बात सबके समझ में आ गई? ये लाइन सबको समझ में आ गई कि PQRS क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम। होगा या नहीं? बोलो, होगा। अब जरा प्रूफ देखना शुरू करो। पहले प्रूफ में कह रहा है कि SR पैरेलल टू AC करो। हो रहा है? ये हो रहा है, देखो ये हो रहा है, पहला पार्ट हो गया, नहीं हो गया? और हाफ ऑफ AC, ये भी हो गया। फिर कह रहा है कि PQ इज इक्वल टू SR। क्या कह रहा है ये? PQ इज इक्वल टू SR। ये कहां हुआ? यहां पर हुआ। ये आ गया बच्चों, PQ इज इक्वल टू SR। ये सेकंड पार्ट हो गया। बोलो बेटा, ये यहां सेकंड ना देके यहां सेकंड लिख दो। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। सिंपली हो गया बिल्कुल। कोई दिक्कत आई? कोई परेशानी? इजिली आ गया सबके समझ में? क्लियर है सबको? बोलो बेटा, सबसे पहले नीचे वाले में मिड पॉइंट थ्योरम यूज करी। सबसे पहले क्या करा? नीचे वाले में यूज करी मिड पॉइंट थ्योरम, और फिर ऊपर वाले में क्या यूज करी?
मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये दो बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इस टॉपिक के इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने बताया कि ये प्रूफ अपने आप में बहुत काम का है, क्योंकि आने वाले दो क्वेश्चंस में भी इसी प्रूफ का यूज होना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे भैया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बच्चों। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला कि एक रोम्बस है। क्या है बच्चों? एक रोम्बस है और पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स। एक रोम्बस है और पी क्यू आर एस क्या है? एक मिड पॉइंट है। तो पी क्यू आर एस एक मिड पॉइंट ले लेते हैं हम। पहले एक रोम्बस बना लेते हैं हम। ठीक है, इस रोम्बस में हमें ये कह रहा है कि जो पी क्यू आर एस है, पहले तो उसका नाम है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, थोड़ा सा गलत बनाएंगे, बताओ क्या गलती है, बता सकते हो? चारों साइड इक्वल नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अब ठीक है, अब ठीक है। ए बी सी डी, ये हो गया पी क्यू आर एस। क्या है ये बच्चों पी क्यू आर एस? बोलो क्या है पी क्यू आर एस? पैरेलल है, थप्पड़ मारूंगा। रोम्बस है ये। These are mid points. P Q R S are the mid points. ठीक है, इनको ज्वाइन करते हैं हम। एक दो आज पिट के जाएंगे मुझे लग रहा है, आज बारात निकालनी पड़ेगी एक दो की। टू प्रूफ में क्या आएगा? कह रहा है कि P Q R S are the mid points of A B B C C D D A. A B B C C D D A. ए बी बी सी सी डी डी ए का क्या है बच्चों? ये मिड पॉइंट है। और रिस्पेक्टिवली शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ये चाहते हैं कि पी क्यू आर एस क्या हो जाए? एक इज अ रेक्टेंगल। बच्चों, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए दो बातें, हमेशा मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल दो चीजों से प्रूव होगा। पहला क्या है? दो चीजों से। कौन सा बताओ? पहला है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। भूल जाते हो सारी बातें। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हर डायग्राम को प्रूव करने से पहले ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आ रहा है कि ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अब आता है गिवन। गिवन में क्या है बच्चों? ए बी सी डी इज अ रोम्बस, और रोम्बस में हम ये यूज करने वाले हैं कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री। बोलो बेटा, ये काम की बात है। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री। और यही पता है, और इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? ए बी बी सी सी डी और डी ए, चारों साइड इक्वल होती हैं। कर दो स्टार्ट। ठीक है, चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक, अब चारों साइड इक्वल होती हैं तो उसका यूज तो बाद में होगा, पर पहले ये देखो कि फर्स्ट पार्ट कैसे होगा। अब बच्चों, फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम दोबारा से यही सब कुछ कर दें तो कोई दिक्कत है ना? फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे हम, बताओ? फर्स्ट पार्ट के लिए ये सारा प्रोसेस जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था वही सेम रिपीट करना है आपको इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल और इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ इट। सेम ऊपर वाले में भी ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो एस आर पैरेलल हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी के और इक्वल हो जाएगा। ये बात सबके समझ में आ गई? तो मैं फर्स्ट के लिए तो लिखूंगा फिर से वही सेम एज फर्स्ट। ठीक है, पर आप ऐसे मत लिखिएगा अगर ये क्वेश्चन आएगा, सो यू हैव टू राइट डाउन द फुल प्रूफ। ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते आप, ये भी लिख सकते सेम एज फर्स्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबके? किसी को कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट स्टेप में हमें जो प्रूफ करना है ना 90 वाला, ये मेन है, इस पे जरा फोकस करिए। इसमें क्या कहना चाह रहा है? इसमें कहना चाह रहा है कि अगर आप ये वाला पार्ट, इफ इट इज एम ओ एन एन, अगर आप ये वाला पार्ट सिर्फ ये छोटा सा बॉक्स पैरेललोग्राम प्रूव कर दो तो स्ट्रैटेजी ये यूज हो जाएगी कि अगर ये 90 है तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा? 90, क्योंकि वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर
इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स जो है, सॉरी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और अगर सामने वाला 90 है तो वो भी 90 हो जाएगा, और जैसे ही वो 90 बनेगा उसके सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे 90, और वो डायग्राम क्या बन जाएगा बच्चों, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा वो, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल के लिए आपको यह ध्यान रखना होता है कि ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये बात समझ में आ गई सबके, बोलिए बच्चों। तो टारगेट ये है कि कैसे भी करके ये पैरेललोग्राम हो जाए, और जो बहुत आसान टारगेट है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। कैसे नहीं है मुश्किल, देखो बेटा अभी तुमने ये प्रूव करा था, कि ये पैरेलल है, ये पूरी लाइन जो है वो पैरेलल है फर्स्ट पार्ट में। तो अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है, मतलब अगर AC पैरेलल है किसके, PQ के, या फिर तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका और है। तरीका यह है कि तुम सीधा अपने काम की बात लिखो। काम की बात क्या है कि MO पैरेलल टू NQ, ठीक है, और रीजन ब्रैकेट में लिख दो कि भाई AC पैरेलल है किसके, PQ के। इस वजह से ये आ गया, दिस इज वन। एनी डाउट? देखो मैंने क्या करा, MO ये वाला पार्ट दिख रहा है सबको, ये जो बन के आ रहा है ना ये बॉक्स, इस बॉक्स में मैंने इनको पैरेलल कर दिया, बोलो, और ऐसे ही ये भी हो जाएगा ON पैरेलल टू MQ। यहां रीजन क्या आ जाएगा, RQ पैरेलल टू BD। सिमिलरली, एनी डाउट? सो नाउ MONQ इज अ पैरेललोग्राम। MONQ क्या बन गया बच्चों, एक पैरेललोग्राम बन गया पैरेललोग्राम। तो MONQ जब एक पैरेललोग्राम बन गया तो ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। MON इज 90 एंड ये गिवन भी था, और MON इज इक्वल टू MQN इज इक्वल्स टू 90, और रीजन क्या देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो बेटा क्या हुआ मैं फिर से बता दूं, ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल कर दिया हमने 90। क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों, ये पूरा क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम। सो दैट्स व्हाई दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, 90 हो गए। अब बताओ कोई डाउट? 90 आते ही क्या होता है, आप सबको मालूम है क्या होता है, बताओ। अगर किसी भी पैरेललोग्राम के if one angle of parallelogram is of 90 degree, then all angles becomes 90 degree, hence AB CD hence PQRS, क्या नाम है इसका, PQRS is a rectangle। आ गई ये बात समझ में सबके या नहीं आई, बताओ। ये बात समझ में आ गई सबके, क्या हो जाएगा ये, रेक्टेंगल। ठीक है, कोई डाउट? हो गया अभी प्रूफ। तो इसमें मेन पार्ट फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल था, जो मेजर पार्ट है जो हमें हमेशा आना चाहिए वो ये वाला है, ये पैरेलल करने वाला है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, बहुत आसान है। ऑपोजिट पेयर्स को पैरेलल करना है और फिर एंगल को 90 करना है, ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। ये थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आप पढ़ के देखिए। गिवन में कह रहे हैं कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, मतलब आप ये कह सकते हो कि पिछले क्वेश्चन का कन्वर्स है। पहले आपका रेक्टेंगल था, ठीक है, तो आपने वहां पर बहुत पिटाई करूंगा, ठीक है, यहां पर आपका रेक्टेंगल है। इस बार आपको PQRS को क्या प्रूफ करना है कि ये मिड पॉइंट्स तो है ही हैं, तो PQRS क्या बन रहा है, एक रोम्बस, बिल्कुल कन्वर्स है ये। ठीक है, तो क्या करोगे इसके लिए बच्चों, इसके लिए आप दोबारा से एक रेक्टेंगल लोगे, ठीक है, और इस रेक्टेंगल में क्या करोगे आप, इस रेक्टेंगल में आपको मिड पॉइंट्स लेने हैं। क्या लेने हैं बच्चों, मिड पॉइंट्स, P गलत, P Q R और S। ठीक है बच्चों, ये 4 पॉइंट ले लिया आप लोगों ने। ठीक है, बैंड बनने लग जाती है तुम लोगों के 40-50 मिनट में, मैंने देखा है।
अगर नॉन स्टॉप मैंने तुम्हें 2-3 घंटे पढ़ा दिया तो क्या होगा? बेहोश होके गिर तो नहीं जाओगे इधर उधर? हैं, मुझे यहाँ पे एम्बुलेंस बनानी पड़ जाए? बच्चे बेहोश हो गए, रीजन क्या था? 3 घंटे क्वाड्रिलेटरल्स और मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा दिया हैं। क्यों भाई? और जबकि अभी तुम सब लोग खा पी के आए हो यार, घर से लंच करके आए हो, नहीं आए हो? लंच नहीं करके आए तो बेटा लंच तो करके आया करो ना एटलीस्ट। लंच नहीं करा? करा है? ये हालतें तुम्हारी जो हो रही है ना, इसीलिए हो रही है, लंच नहीं कर रहे हो तुम। देखो जरा तीनों अपने आप को, 6 क्लास के बच्चे लग रहे हो तीनों हैं। क्या कह रहे हो बेटा? तेज बोलो। 1 नवंबर से टाइमिंग चेंज हो रही है तो हम भी चेंज कर देंगे, 3:30 का कर देंगे बैच, क्या दिक्कत है? 3:30 कर देंगे बैच। और बताओ। पर बेटा देखो, सबसे बढ़िया बात यह है कि तुम्हें क्लास में समझ में तब आएगा जब तुम खा पी के आओगे। अगर तुम बिल्कुल खाली पेट भूखे प्यासे चले आओगे तो मैं तुम्हें नहीं खिलवाऊंगा यहाँ पे पिज़्ज़ा वीज़ा। तुम सोच रहे हो कि मोहित सर को तरस आ जाएगा, वो पिज़्ज़ा मंगवा देंगे, खिलवा देंगे, कुछ भी नहीं खिलवाऊंगा भाई मैं। जबकि मेरे ऊपर तो ग्रे हाउस है, मैं जो चाहे वो ऑर्डर कर दूँ अभी। पर नहीं, घर का खाना खाइए जो आपके लिए हेल्दी है, बाहर के फूड से बचिए, ठीक है? ऐसा कहना होता है मतलब फॉलो तो कोई नहीं करता, ठीक है? चलिए, तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है यार? ये एसी में ठंड लग रही है और बंद करो तो गर्मी लग रही है, कैसा मौसम आ गया ये है? क्या कर सकते हैं? अब मेरे पास इतनी ताकत तो है नहीं मैं तो छू दूं और ये 100% हो जाए, है ना? डाउन हो रही है तो होने दो। तुम लोग यार पैसों की बातें मत किया करो। और क्या करोगे? पैसे का सब यहीं छोड़ के जाना है? मैंने तो यही फॉलो कर लिया अब। बस सेवा करते रहो, पढ़ाते रहो, ऐसी बस, है ना? अच्छा ये नहीं बताया टी शर्ट कैसी लग रही है? नहीं यार मतलब इतना बढ़िया कलर। चलो ठीक है, ये इतनी ओवर वाली तारीफ हो गई ना। PQRS इज अ रोम्बस। हो जाएगा भाई, रोम्बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रोम्बस के लिए दो बातें, एक तो ऑल साइड्स इक्वल ना, पैरेललोग्राम। PQRS इज अ पैरेललोग्राम और ऑल साइड्स इक्वल। PQ इक्वल टू QR इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू SP। ठीक है बच्चों? तो ये दो बातें आपको प्रूव करनी है। और गिवन में क्या दे रखा है बच्चों? गिवन में ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की मतलब दो बातें, क्या 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 क्या? ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, है ना? ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। और दूसरा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। ये बात समझ में आ गई सबके? बोलिए बेटा, क्लियर हो गया यहां तक? अब पहला पार्ट तो वैसे ही होगा जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। पहले पार्ट में क्या करना है हमें? सेम एज वन, ठीक है? जो आपने यहां पे सीखा था फर्स्ट पार्ट में वही सेम करना है। ये सीखा था ये आप लोगों ने, ठीक है? ये मिड पॉइंट, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये दोनों इक्वेट होके इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे। कर लोगे? अरे ठीक है। अब टारगेट क्या है कि हमें साइड्स को इक्वल करना है। हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम इन साइड्स को इक्वल कर दें। ये जो PQ QR SR ये जो साइड्स है ना, इन्हें हमें जो है इक्वल करना है। इसके लिए मैंने क्या करा, ये दो ट्राइंगल्स ले लिए, ये वाले, दिख रहे हैं आपको अलग से? बोलिए जी। ये 90 होगा, बोलो। ये मिड पॉइंट होगा 90 होगा और मिड पॉइंट होगा, बोलो बेटा होगा? तीसरी चीज क्या हो सकती है? दो तो मैंने आपको बता दी कि 90 होगा और मिड पॉइंट होगा। तीसरी चीज बताओ क्या होगी? मैंने बताया भी था उस दिन। क्या बताया था बताओ? मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ऑपोजिट है AB और CD ये भी तो इक्वल है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे
कि ऑपोजिट साइड से ही लेंगे, मतलब ए बी किसके इक्वल हो गया, सी डी के, बताते जाओ सही है या नहीं है। गिवन अगर मैं दोनों में हाफ को भेज दूं तो कोई दिक्कत, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, क्या रीजन होगा बताओ, पी एन क्यू आर, पी एन आर आर मिड पॉइंट्स, पी एंड आर मिड पॉइंट्स। वैसे हम लोगों ने गिवन में ये नहीं लिखा है कि पी क्यू आर एन एस आर मिड पॉइंट्स, ये भी लिख देना गिवन में, ठीक है। गिवन में ये इसमें भी लिख देना और इसमें भी लिख देना, यहां पर भी लिख देना ये पॉइंट कि पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। समझ में आ गई सबके बात, बोलिए। तो अब क्या बचेगा रिजल्ट, बीपी इक्वल टू सी आर, बीपी इक्वल टू सी आर, बस यही चाहिए था हमें। अब ट्राइंगल्स ले लो, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बीपी इक्वल टू सी आर, ये 90 हो गया और ये दोनों इक्वल हो गए। क्राइटेरिया कौन सा हो गया बच्चों, जरा बताना एक बार, आर एच एस। अरे बाबा 90 की वजह से बोला होगा आपने, नहीं ऐसा नहीं होता, 90 की वजह से आर एच एस नहीं होगा, ये साइड एंगल साइड होगा। ये हम ट्राइंगल्स में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि आर एच एस में हीरो जो है वो आर नहीं होता, कौन होता है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस यहाँ है ही नहीं, तो आर एच एस के कोई चांसेस नहीं है। दिस इज सिंपली साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चों। तो इन ट्राइंगल पी बी क्यू और आर सी क्यू, ठीक है, पी बी क्यू और आर सी क्यू, क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे पहले आप लिखोगे बीपी इक्वल टू सी आर फ्रॉम अबव, गिरने वाले हैं 2-4 लोग, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बी और सी क्या हो जाएंगे दोनों 90, ये रीजन क्या है बच्चों, गिवन। और तीसरा क्या है, बी क्यू इक्वल टू सी क्यू, गिवन, क्योंकि क्यू भी एक मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ट्राइंगल पी बी क्यू कॉन्ग्रेंट टू आर सी क्यू, क्राइटेरिया हो गया साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चों। साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, बोलो बेटा एनी डाउट, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी से पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यू के। सो नाउ बाय सीपीसीटी पी क्यू इक्वल टू आर क्यू, पी क्यू किसके इक्वल हो गया, आर क्यू के। और हम सब ये बात जानते हैं कि अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम है और उसके एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं तो वो फिगर क्या बन जाएगा बच्चों, रोम्बस, क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, रोम्बस। तो आप लास्ट में लिख दोगे पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। क्लियर हुआ बच्चों, आया समझ में आपको। तो आपके ये मिड पॉइंट थ्योरम के एनसीईआरटी के 2 थ्योरम और 3 क्वेश्चन हो गए। अभी लगभग 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 5, 6, 7 ना 4, 5, 6, तो आपके एनसीईआरटी पूरी ओवर हो जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी ओवर होने के बाद फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस आर डी शर्मा के, जो बहुत अच्छे और डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो शायद आप लोगों ने ना करे हो, ठीक है। वो करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी एक आध क्लास और लगेगी इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर आपका पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आज की क्लास में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा। अभी आपने ना बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन नहीं करी हैं, ठीक है। तो जब आप इसकी वीडियो देखेंगे तो प्रॉपरली इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि नोट डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ वीडियो में ही नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपकी नोटबुक में भी होनी चाहिए। आज मैंने आपको नोटबुक में कॉपी करने का टाइम इसलिए नहीं दिया ज़्यादा, क्योंकि हमें ये टॉपिक जल्दी जल्दी कवर अप करना था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास से आप हर चीज़ नोट भी करोगे और बाद में जाके वीडियो देख के इसको रिकॉल भी करोगे, ओके। चलो अच्छे से मेहनत करो, हार्डवर्क करो, कोई दिक्कत हो तो भाई को याद करते रहो, ठीक है। बाय बाय, गुड बाय।